आज के वीडियो में आपको दिखाती हूँ भोपाल का सबसे बड़ा अडेनियम टेरेस गार्डन। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं सामने ये बहुत ही शानदार टेरेस गार्डन और रंग बिरंगे अडेनियम के खिले हुए फूल। तो जी हाँ, जो मेरे पुराने व्यूवर हैं वो समझ गए होंगे कि मैं अभय की छत पर फिर से आई हूँ। लगभग साल भर पहले मैंने ये एक वीडियो बनाया था, तब मैंने अभय की यही छत आपको दिखाई थी। तब से अब तक और गमले बढ़ गए हैं और अडेनियम्स के नए नए कलर भी ऐड हो गए हैं। साल भर पहले मैंने उनसे कुछ पौधे लिए थे। जब लिए थे तब वो बहुत ही छोटे थे, उनमें बस ग्राफ्टिंग हुई थी, 2-1 अंकुर निकल रहे थे। तो अब जाकर उनमें हमारे यहाँ फ्लावरिंग हो रही है। तो भोपाल से अगर आप हैं लोकल, तो मैं कहूँगी कि एक बार यहाँ आकर ज़रूर देखें। मैं स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर दे दूँगी आपको, और आप ख़ुद पसंद करके पौधे ले सकते हैं यहाँ। क्योंकि मैं जैसे भोपाल में बहुत सारी नर्सरीज में जाती रहती हूँ, तो किसी भी नर्सरी में मुझे अडेनियम का बहुत ही अच्छा कलेक्शन नहीं दिखता। 1-2 नर्सरी में कुछ पौधे दिखते हैं जो 2-4-6 पौधे रहते हैं, और इतने सारे कलर वैरायटी तो नहीं होते, इतने सारे ऑप्शन तो नहीं होते। तो यदि आप अडेनियम लवर हैं, और मैं तो कहूँगी कि यदि आप गुलाब के प्रेमी हैं, तो भी आप गुलाब छोड़कर अडेनियम पर शिफ्ट हो जाइए। क्योंकि अडेनियम में भी गुलाब जैसे फूल आने लगे हैं, और अडेनियम को गुलाब जैसी सेवा नहीं चाहिए, केयर नहीं चाहिए। तो सबसे कम केयर वाला पौधा है। और छत पर इतने पौधे रखे हैं, और अभय का कहना है कि वो कई बार 2-2 दिन छत पर नहीं आते हैं, क्योंकि अभी मौसम भी विंटर का है। जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये नवंबर की 28 तारीख है, और उन्होंने एक नया प्रयोग किया कि अक्टूबर और नवंबर में प्रूनिंग कर दी है कुछ पौधों की। और अक्टूबर नवंबर में अगर हम प्रूनिंग कर देते हैं तो फरवरी मार्च तक हमको नई फ्लावरिंग मिल जाती है, अंकुर छोटे छोटे आ जाते हैं। हालांकि दिसंबर जनवरी जब बहुत ठंड होगी तब नए अंकुरों की ग्रोथ बहुत फास्ट नहीं होती। लेकिन इधर आप इसमें अक्टूबर में ही अगर कटिंग कर देते हैं ना, तो तब तक अंकुर ग्रोथ ले चुका होता है, थोड़ी सी ग्रोथ तो ले चुका होता है। ऐसा प्रयोग मैंने भी पिछले साल किया था। मैंने अपने 10-12 बड़े बड़े अडेनियम अक्टूबर में प्रून किए थे, तो फिर मुझे फरवरी मार्च में अच्छी फ्लावरिंग मिली। तो ये बात ऐसे इस पर भी निर्भर होती है कि आप किस प्रदेश में रह रहे हैं। जहाँ बहुत ठंडा मौसम हो तो प्रूनिंग नहीं करें। और ये अभय प्रयोग कर रहे हैं, और देखिए, प्रयोग करने का मतलब होता है तो रिज़ल्ट कैसा मिलेगा ये तो समय बताएगा। आप भी चाहें तो अपने 1-2 पौधों में प्रूनिंग करके देख सकते हैं, और आपके पास फिर आपका अपना अनुभव होगा कि अक्टूबर नवंबर में प्रूनिंग करने से क्या लाभ मिलता है। कितने सुंदर सुंदर कलर हैं। अब ये कलर देख के लगता है कि ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, पर आज मैं कुछ भी खरीदने वाली नहीं हूँ। आज मैं बस मिलने आई थी, तो सोचा छत भी रिकॉर्ड कर लूँ। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। हम गार्डन लवर हैं, एक शहर के हैं, मिलते मिलाते रहते हैं, तो एक दूसरे से जानकारी भी इकट्ठी करते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं ऐसा भी आग्रह नहीं करती कि आप अभय से खरीदिए ही, क्योंकि पिछली बार एक कमेंट आया था कि आपके कहने से हमने पौधे खरीद लिए और हमको अच्छे पौधे नहीं मिले। तो भाई, आप जब ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से पौधे को पहले से देखें, फिर पॉट में से निकला हुआ पौधा देखें, फिर आपको जमता है तो आप ओके करें,
और मैं ऐसा किसी से फोर्स नहीं करती, लेकिन आप अडेनियम लवर हैं तो मैं इतना कह सकती हूँ कि भोपाल में इससे ज़्यादा कलेक्शन नहीं मिलेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए कितना बड़ा पौधा है। तो कुछ लोगों को लगता है कि उनको जब वो ख़रीदें ऑनलाइन तो बहुत बड़ा सा पौधा मिलना चाहिए, तो मिल सकता है। बड़ा पौधा जब आप ख़रीदते हैं ना तो किसी की कई सालों की मेहनत होती है। कोई व्यक्ति 8 या 10 साल एक पौधे को पाल रहा है और वो आपको सेल करेगा तो उसकी अच्छी खासी कीमत आपको देनी होगी। ये भी ऑप्शन है, आपको तुरंत चाहिए कि मेरा अडेनियम बड़े बड़े मोटे मोटे कोडेक्स वाले पौधों से भर जाए मेरा गार्डन, तो आप अच्छा पैसा खर्च करके ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप छोटे पौधे खरीदिए, फिर उन्हें अपना प्यार दुलार दीजिए, उन्हें बड़ा होते आकार लेते देखिए, अपनी मर्जी से अगले साल 2 साल में उसकी कटिंग छटिंग कीजिए, अपने मन का आकार दीजिए, तब आपका जुड़ाव उस पौधे से होगा और धीरे धीरे वो भी एक मोटे तने का अच्छा खासा कोडेक्स वाला बन जाएगा। तो मैं अभय के जो पॉटिंग मिक्स की भी जानकारी दूंगी कि वो कौन सा पॉटिंग मिक्स यूज़ करते हैं। तो देखिए कटिंग तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अक्टूबर नवंबर में कर दी है, तो फरवरी मार्च में कटिंग का सवाल ही नहीं उठता। और वो कुछ बीज भी बाहर से मंगाते हैं, कुछ वो नए कलर के पौधे भी बाहर से मंगाते हैं, फिर अपने घर पर तैयार किए हुए रूट स्टॉक से नए पौधे तैयार करते हैं। साथ ही वो सिर्फ बहुत ठंड और बरसात छोड़कर, बरसात में भी कुछ पौधों में वो लगभग पूरे साल ग्राफ्टिंग करते हैं और उनकी सक्सेस होती है, क्योंकि बिज़नेस है तो आदत भी है। और अगर नहीं सक्सेस होती तो दोबारा भी कर देते हैं, उनके पास सारी सुविधा है, तो पूरी तरह स्टेबलिश है। और ये भी एक क्या कहना चाहिए, नया अनुभव है मेरे लिए, तो नया अनुभव है। अभी आप पॉटिंग मिक्स देखिए, फिर मैं बताती हूँ 50-60% रेत है आंटी जी, क्या है नया और अनुभव। 15-20% अपना राइस हस्क और 20% कंपोस्ट और 10% वुड चारकोल। चलो चारकोल कहाँ से जुगाड़ा? तो मेरे लिए नया अनुभव ये है कि कोई बिजनेस छत से भी हो सकता है। और एक भी पौधा उन्होंने कोशिश की है कि छत पे ना हो, सारे पौधे लिफ्ट करके रखे हैं, स्टैंड बना रखे हैं। कुछ पौधे नीचे रखे हैं पर वो टेम्परेरी हैं, वो चले जाते हैं। और हाँ, ये है अरेबिकम की वैरायटी, उन्होंने कहीं से कुछ बीज मंगाए थे, तो ये देखिए कुछ पौधे तैयार हो गए अरेबिकम के। और अरेबिकम अपने कोडेक्स के लिए जाना जाता है, तो आप देखिए कितने सुंदर कोडेक्स बन रहे हैं इनके। पॉटिंग मिक्स में उन्होंने बताया कि वो सॉइल नहीं मिला इस बार, उन्होंने रेत या बजरी कह सकते हो आप, रेत, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और कोयला मिलाया है इस बार उन्होंने। तो कोयला हमेशा ही फ़ायदा करता है मिट्टी को। आप भी कुछ भी लगा रहे हो, अगर आप कोयला डालेंगे तो डिटॉक्सिफाई करता है वो, और अच्छा माना जाता है। लकड़ी की राख और कोयला। कैसा लगा ये कलेक्शन ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।